पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे दलों से आए हैं, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से वो सामाजिक द्वेष फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये उसका परिणाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में कल से ही देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ कड़े फैसले लिए। कड़ा फैसला इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने 2 महिला नेताओं को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। एक नाम है ऋचा सिंह, दूसरा नाम यहाँ पर रोली तिवारी मिश्रा का है। आपको बता दें, दोनों ही बड़ी शानदार हैं और दोनों ही बयानबाजी खूब करती है और अपनी ही बयानबाजी की वजह से यहाँ पर फंसती नजर आई। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस पर लगातार विवादित बयान दे रहे थे। अब रामचरितमानस अगर देखा जाए तो राम जी के चरित्र पर जो मानस का एक बड़ा कहीं ना कहीं ग्रंथ तैयार किया गया था, जिसमें राम जी के चरित्र नजर आते हैं, लेकिन शूद्र वाला मामले को आगे रखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य इसको जलाने की, उसके छंद हटाने की बात करते नजर आए। तो ऐसे में हिंदू धर्म के कई सारे यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जो अपनी बातें रखते हैं समाज में, वो खुलकर सामने आए। अब उन्हीं में समाजवादी पार्टी की ये 2 शानदार नेता भी थी, ऋचा सिंह और रोली। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और बात रखने का नतीजा इन्हें यह मिला कि अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। एक तरीके से देखा जाए, साफ संदेश यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने दे दिया है कि अगर बड़े नेताओं से आप पंगा लोगे तो आपका यही हाल होगा छोटे नेता। तो ये बात साफ करते नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव के इस फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो ऋचा सिंह, जो रोली यहाँ पर कई सालों से पार्टी के लिए मेहनत करती आई, आपने उन्हें एक झटके में पार्टी से बाहर कर दिया। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको 1 साल भी नहीं हुए पार्टी में यहाँ पर आए हुए, आप उनका समर्थन कर रहे हो, तो ये कहाँ का तुक हुआ। अब इस पर ऋचा सिंह का गुस्सा फूटता नजर आया जनता के बीच। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऋचा सिंह ने सभी के सवालों के जवाब दिए और जिस तरीके से राक्षस बता दिया यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को कि इनके खिलाफ अब उतरे हैं और जंग पर उतरे हैं तो इनका वध करके ही रहेंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपको ऋचा सिंह का बयान सुनाना चाहेंगे जिस पर वो अपनी बात रखती नजर आ रही है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को लोहिया के विचारों पर कटघरे में लाकर खड़ा किया है। तो देखिए आप हमारी ये वो बाइट जिस पर ऋचा सिंह ने खुलकर अपनी बातें रखी हैं। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। समाजवादी पार्टी से आपने 2 बार चुनाव भी लड़ा और अखिलेश यादव खुद आपको मानते थे, उसके बावजूद भी आपने रामचरितमानस के समर्थन में ट्वीट भी किया और काफी बयान भी दिया। तो क्या लगता है इसी वजह से आपको निकाला गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे दलों से आए हैं, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से वो सामाजिक द्वेष फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये उसका परिणाम है। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी यह कहा करते थे कि समाजवाद का तात्पर्य यह है कि दलित, वंचित, शोषित, आधी आबादी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। और आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया जी के संघर्षों से प्रेरित होती है, जयप्रकाश नारायण के जो है संघर्षों से प्रेरित होती है और हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवाद के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। दोनों तो देखा आप सभी ने दर्शकों किस तरीके से ऋचा सिंह ने अपनी बातें रखी और बेबाकी तरीके से रखी। ऋचा सिंह की बातों में काफी दम भी नजर आ रहा है और अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि अगर पार्टी के किसी नेता ने कोई बयानबाजी करी
तो आप उस नेताओं को हटाने की जगह आप उन नेताओं को हटा रहे हैं जो उन बयानबाजियों का कटाक्ष कर रहे हैं। तो इसका कोई तुक नहीं हुआ, इसका कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अगर एक बयान दिया, उस पर शिवपाल अखिलेश ने ये बात कहते हुए किनारा कर लिया कि वो उनका व्यक्तिगत बयान था। तो उसी तरीके से ऋचा और रोली भी जिस तरीके से बयानबाजी लगातार ट्विटर के जरिए ट्विटर वॉर कर रही थी, उस पर भी तो ये कहा जा सकता था कि इनका ये व्यक्तिगत बयान है। आखिर इस पर क्यों फैसला लिया गया, ये सवाल खड़े होते हैं। अब इन्हीं सवालों को आगे रखा जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आगे की चर्चा कर लेते हैं। राजनीति है, जैसा कि आप जब जानते हैं सत्ता का खेल कभी बदल जाता है। ठीक उसी तरीके से सत्ता का खेल बदलने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है कि रोली और ऋचा अब बीजेपी में नजर आ सकती हैं, क्योंकि इनकी तरफ से बातें रखी जा रही है कि ये एक युद्ध में उतरी हैं, जहां उनके सामने राक्षस है जो स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इनका वध करना है तो किसी का सहारा तो चाहिए ही होगा, और वध ये करके रहेंगी। इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है, क्योंकि राम जी के आदर्श, राम जी की बातों को जाया नहीं जाने देंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राजा भैया ने भी अपनी बात कुछ दिनों पहले ठीक इस तरीके से रखी थी कि कोई भी आता है राम जी के आदर्शों पर, राम जी के मामले पर अपनी बयानबाजी कर जाता है, अपने वो अपशब्द कह जाता है, अपनी वो बातें कह जाता है जो उसके दिल में बड़े भड़ास निकाल जाता है। लेकिन हम सब चुपचाप सुनते रहते हैं, और आखिर कब तक सुनते रहेंगे? कभी ना कभी तो जवाब देना होगा। अगर आज नहीं जवाब दिया तो आगे ये सवाल हमारे सबके सामने खड़ा होगा। अब सवाल ये आता है कि आगे ऋचा और रोली क्या करेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से आए थे और सपा में इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई कि आज अखिलेश इन्हीं के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दर्शकों यहाँ पर अब ये सवाल बनता है कि बीजेपी में अगर ये शामिल होती हैं तो वहाँ पर इनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं पार्टी है और उस पार्टी में हर किसी को जिम्मेदारी मिल पाना बहुत मुश्किल है। अपर्णा यादव की ही बात कर लें, अपर्णा यादव ने भी इस मुद्दे पर बहुत सवाल खड़े किए थे। अपर्णा यादव शामिल हुई 2022 के चुनाव के वक्त ही शामिल हुई थी। 2023 की स्टार्टिंग हो चुकी है, जनवरी बीत चुका है, फरवरी बीतने वाला है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई राय, कोई सलाह मशवरा अभी तक सामने नहीं आया। तो सवाल वहाँ पर ही बनते हैं। जिस तरीके से तमाम बातें होती नजर आ रही हैं, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि आगे कैसे और मसला हल होता नजर आएगा। लेकिन ये मसला हल होने की जगह रामचरितमानस पर ये बढ़ता ही जा रहा है। राजा भैया से लेकर शिवपाल, अखिलेश, स्वामी प्रसाद मौर्य, सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, हर कोई अपनी बात रख रहा है, लेकिन किसी की बात का ऐसा निष्कर्ष नहीं है जो इस मुद्दे को समाप्त करता नजर आए। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी तरीके से रखकर सिर्फ और सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फैसला लिया, क्या आपको लगता है ये फैसला सही लिया या गलत लिया? हमारी नज़रों में देखा जाए तो अखिलेश का ये फैसला इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वो पार्टी को संगठनात्मक ढांचे के तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं, और अगर मजबूती चाहिए पार्टी में तो उसमें बड़े नेताओं की आवश्यकता है, उसमें कुछ ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो पार्टी को मजबूती दे, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। इसी वजह से शायद उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का इस बार समर्थन किया है, और सीधा सीधा संदेश उन सभी कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता या छोटे नेता जो काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में, उनको दिया है कि अगर पार्टी के नेतृत्व पर आप सब सवाल खड़े करोगे, हम पर सवाल खड़े करोगे, तो यही हश्र होगा। और यही बातें ऋचा राजपूत जो बीजेपी से हैं, उन्होंने सवाल किए कि बीजेपी में महिलाओं का सम्मान होता है, किसी के खिलाफ कोई बातें नहीं होती, अगर वो कुछ कह रही हैं तो उस पर सोच विचार किया जाता है, उस सोच विचार को सुनने समझने के बाद ही हम आगे अपनी राय रखते नजर आते हैं। लेकिन देखते हैं ऋचा राजपूत और तमाम बयानों के बाद किस तरीके से अखिलेश यादव क्या अपना फैसला पलटते नजर आएंगे। क्या दर्शकों आपको सचमुच लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकालना चाहिए था, ना कि ऋचा, ना कि रोली को लेकर? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अब आपको क्या लगता है कि ऋचा और रोली क्या सचमुच बीजेपी का दामन थामेंगी, या किसी और बड़े नेता जैसे राजा भैया हो गए या किसी और अपर्णा यादव से सहायता मांगती नजर आएंगी? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अखिलेश के और भी फैसले आने बाकी हैं, उन फैसलों को आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहें इसलिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।